गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हम लोगों का टॉपिक है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। आज हम लोग जानेंगे आहार नाल के बारे में। ठीक है, आहार नाल को ही डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं, पाचन तंत्र। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। द एलिमेंट्री कैनाल आल्सो नोन एज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज ए कंटिन्यूअस hollow tube that extended from the mouth to the anus। एलिमेंट्री कैनाल जो है, ठीक है, यह एक डाइजेस्टिव ट्रैक है। डाइजेस्टिव ट्रैक का मतलब ये हुआ, हम जो भोजन इंटेक करते हैं, ठीक है, भोजन इंटेक किए, इंटेक करने के बाद भोजन हमारा किस में जाता है? माउथ कैविटी में, मुख गुहा के अंदर भोजन जाता है। मुख गुहा से लेके और एनस तक के, मुख गुहा में लेने के बाद उस भोजन का क्या होगा? डाइजेशन होगा। भोजन क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, उसमें HCl का सिक्रेशन होगा। ठीक है, तो हमारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा। टूटने के बाद फिर क्या होगा? वो भोजन का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, उसके बाद जो है भोजन का एब्जॉर्प्शन होने के बाद भोजन जो है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में एनस के थ्रू जो है एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? डाइजेस्टिव। ये सारा प्रोसेस जो है हमारा, यह एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है। ठीक है, इस सब प्रोसेस में जो जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे ऑर्गन्स को मिला के जो है यह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा कौन कौन सा ऑर्गन्स इन्वॉल्व होगा? माउथ इन्वॉल्व होगा, फायरेंक्स इन्वॉल्व होगा, इसोफेगस इन्वॉल्व होगा, स्टमक इन्वॉल्व होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होगा, लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होगा, देन रेक्टम इन्वॉल्व होगा और लास्ट में एनस इन्वॉल्व होगा। तो भोजन सबसे पहले किसके अंदर लेते हैं? माउथ के अंदर लिए। माउथ में लेने के बाद भोजन का क्या होता है? भोजन को चबाते हैं, ब्रेक डाउन होता है। तो हमारे जो भोजन जो है, ठीक है, भोजन जब हम चबाते हैं तो हमारे माउथ से जो है सेलेब्री ग्लैंड से म्यूकस का सिक्रेशन होता है, और वो जो म्यूकस जो है वो भोजन में मिलने के बाद क्या करता है? भोजन को स्मूथ कर देता है। स्मूथ होने के बाद भोजन जो है, फूड जो है, इजीली जो है हमारे इसोफेगस में इनहेल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इनहेल होने के बाद भोजन हमारा कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। स्टमक में HCl का सिक्रेशन होता है, जो फूड को क्या करता है? ब्रेक डाउन करने का काम करता है, फूड को तोड़ने का काम करता है। वहाँ से HCl का सिक्रेशन होने के बाद हमारा जो फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है? वो फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद फूड ब्रेक डाउन होके टूटेगा। उसके बाद उससे जो हमारे एलिमेंट्स जो निकलते हैं, जो पोषक तत्व जो निकलते हैं, वो हमारे लिम्फ के सर्कुलेशन में, देन ब्लड के सर्कुलेशन में जाके हमें एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद वो फूड जो बच गया वहाँ से फिर कहाँ पे जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होगा। वहाँ से फिर क्या होगा? फूड जो है किस में जाएगा? रेक्टम में। रेक्टम में जाने के बाद स्टूल का वहाँ पे कुछ देर के लिए वहाँ पे स्टूल एब्जॉर्ब होगा। देन वहाँ से हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनस के थ्रू इंसर्ट हो जाएगा। ये माउथ है। ठीक है, फूड इनटेक किए माउथ के अंदर, वहाँ से फिर एसोफेगस के थ्रू जो है हमारा फूड कहाँ पे जाएगा? स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाने के बाद HCl का सिक्रेशन होगा। HCl के सिक्रेशन होने के बाद उस फूड में जो है हमारा लीवर से क्या, किस चीज़ का सिक्रेशन होगा? पित्ताशय का। और पित्ताशय कहाँ पे स्टॉक रहता है? गॉल ब्लैडर में स्टॉक रहता है। ठीक है, उसके बाद वो फूड किस में जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? फूड का ब्रेक डाउन होगा, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा।
एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी हमारे जो भी एक्टिव कांस्टेंट जो हैं वो ब्लड के सर्कुलेशन में जाने के बाद वहाँ पे हमें ब्लड के सर्कुलेशन में जाने के बाद वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा और वो एनर्जी बन के हमें एनर्जी देने का काम करेगा। वहाँ से फिर क्या होगा, हमारा जो फूड जो बच गया वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, हमारा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स उसका एब्जॉर्प्शन होगा और वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल जो बच जाएंगे वो रेक्टम के थ्रू एनस के थ्रू बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो है, इस सब प्रोसेस के अंदर जो जो ऑर्गन्स जो अपना काम कर रहे हैं, जो जो ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, ये सारे ऑर्गन्स मिला के एक ट्रैक का निर्माण करता है जिसको क्या बोलते हैं, जीआई ट्रैक या डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब माउथ क्या करता है, फूड का एंट्री करता है। ठीक है, माउथ एंट्री पॉइंट ऑफ फूड मैकेनिकल डाइजेशन विंग्स। माउथ से ही जो है फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर माउथ के अंदर फूड लेने के बाद कहाँ पे जाएगा, टीथ में। टीथ में क्या होगा, वो फूड का चबाएंगे। ठीक है, उसके बाद टंग से क्या होता है, टेस्ट पता चलता है। जीभ से क्या पता चलता है, भोजन का टेस्ट, भोजन कैसा है, खट्टा है, मीठा है। ठीक है, उसका टेस्ट पता चलेगा। मैनिपुलेशन ऑफ फूड, यह क्या करता है, फूड को अंदर ढकेलने का भी काम करता है। कौन, जीभ। जैसे खाना चबाते हैं, चबाने के बाद क्या होता है, जीभ क्या करता है, उस चीज को निगलने में मदद करता है ना जी। उसके बाद फिर क्या होगा, सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड से किसका सिक्रेशन होगा, सलाइवा का सिक्रेशन होगा। सलाइवा क्या करेगा, हमारे फूड को स्मूथ करने का काम करेगा, जिससे क्या होगा, वो हमारे जो फूड है वो अंदर इजीली इनहेल हो जाएंगे। ठीक है, फायरेंक्स का क्या काम है, यह एयर हवा को लेने में मदद करता है। हवा हो गया और भोजन हो गया। हमारे फायरेंक्स जैसे ये वाला पार्ट है ना, अंदर देखते होगे ऐसा डायग्राम रहता है। यहाँ पे देखो, इस टाइप का जो डायग्राम है। ठीक है, यहीं पे फायरेंक्स रहता है। फायरेंक्स क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं हवा को भी लेता है, और जब भोजन करते हैं तो फायरेंक्स वाला इपिग्लेटिक्स क्या करता है, उस पार्ट को ढक देता है और भोजन इनहेल हो जाता है। ठीक है, इसोफेगस क्या करता है, मस्कुलर ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट फूड द स्टमक बाय पेरिस्टेटिस। इसोफेगस जो है यह फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फायरेंक्स के अंदर लिए तो फिर फूड जो है आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो फूड का ट्रांसपोर्टिंग करने का काम ही जो है पेरिस्टेटिस कहलाता है। ठीक है, पेरिस्टेटिस का मतलब आगे धकेलना। ठीक है, भोजन लिए, हमारा भोजन फायरेंक्स के थ्रू जो है नीचे जाएगा, तो वो इसोफेगस जो है धकेलने का काम करेगा। ठीक है, और वो धकेलना का मतलब हुआ संकुचन करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो वो फूड को आगे बढ़ाने का काम करता है। अब स्टमक है, ए मस्कुलर सेक्स डेट स्टोर एंड मिक्स फूड। स्टमक के अंदर क्या होता है, भोजन का स्टोर होता है। भोजन हमारा कहाँ जाके स्टोर होता है, स्टमक में। ठीक है, और स्टमक के अंदर ही भोजन जो है मिक्स होता है। वहाँ से तो भोजन टूटा। ठीक है, टूटने के बाद वो स्टमक में जाएगा। स्टमक में क्या होगा, वो भोजन का मिक्सिंग का भी काम होगा। स्टमक में फिर सिक्रेशन होगा, सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम्स। स्टमक में किसका सिक्रेशन होगा, HCl का सिक्रेशन होगा। वो HCl किस में जाके किसको ब्रेक डाउन करेंगे, फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, कन्वर्ट्स फूड इनटू काइम। उसके बाद जब HCl का सिक्रेशन होगा, HCl जो है हमारा वो फूड में मिल जाएगा। उसके बाद वो जो फूड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइम में। काइम का मतलब छोटा छोटा पार्ट। ठीक है, वो काइम में कन्वर्ट हो जाएगा।
उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारा छोटी आंत जो है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के सबसे लंबी नली है, ठीक है। डिवाइडेड इनटू डुडेनम, जेजेनम एंड इलियम। ये कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन सा? ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। मेजर साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसका जो काम जो होता है, भोजन को क्या करता है? डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में भोजन को क्या करता है? अवशोषित करता है, और देन जो है न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। रिसीव्स बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। यह जो है बाइल जूस को रिसीव करने का काम करता है। बाइल जूस का सिक्रेशन कहाँ से होता है? बाइल जूस का सिक्रेशन लीवर से होता है, ठीक है, जिसको पित्ताशय बोलते हैं। मछली में पित्ताशय पाया जाता है, ठीक है। अपने ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं, मछली में भी पाया जाता है। सुनते होंगे गांव घर में जो पित्त निकाल दीजिए, अगर पित्त रह जाएगा तो मछली का टेस्ट कैसा हो जाएगा? जब बनेगा तो तीता हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, ठीक है। तो वही हुआ बाइल जूस। अब आगे है लार्ज इंटेस्टाइन, कंप्रेस, सेक्सम, कोलोन एंड रेक्टम। इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? सेक्सम, कोलोन और रेक्टम। एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये किस चीज को एब्जॉर्ब करता है? वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? जैसे हमारा NaCl हो गया, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, इस सब चीज़ों को ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। फ्रॉम्स एंड स्टोर फेसेस। और जो है यह क्या करता है? जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद वो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ने का काम करता है। फिर वो किस में जाएगा? रेक्टम एंड एनस में। रेक्टम टेम्पोररी स्टोरेज साइट फॉर फेसेस। यह कुछ देर के लिए स्टोर करता है। किसको? फेसेस को। फेसेस का मतलब जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट हुआ उस चीज को, ठीक है। एनस एग्जिट पॉइंट ऑफ वेस्ट एलिमिनेशन। एनस क्या करता है? एग्जिट पॉइंट है, उस फेसेस को निकालने का काम करता है, ठीक है। कंट्रोल बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्पिंचर्स। हमारा जो स्पिंचर्स जो है, ठीक है, इस चीज को कंट्रोल करता है। हमारा फेसेस को जो है ऊपर की ओर जाने नहीं देता है, ये बैलेंस करके रखता है। कौन? स्पिंचर्स। अब फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इनिशिएशन, पॉपुलेशंस, मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डिफेक्शन, ये सारे जो है फंक्शन है। इंजेक्शन में क्या होता है? हम लोग भोजन लेते हैं मुंह के अंदर, फिर भोजन लेने के बाद क्या होता है? वो भोजन का ब्रेक डाउन होता है, भोजन टूटता है, ठीक है, और वह जो है हमें पोषक तत्व के रूप में मिलता है। जब भोजन पच जाता है तो वह हमें पोषक तत्व के रूप में मिलता है। तो वही प्रोसेस जो है इनिशिएशन के अंतर्गत आते हैं। पॉपुलेशन में क्या होता है? जो हम भोजन लिए, ठीक है, भोजन लेने के बाद वो क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर एनर्जी बन के काम करता है, ठीक है, एनर्जी बनने का काम करता है। जब एनर्जी बनेगा तभी जाके हम कोई भी काम कर पाएंगे। अगर एक दिन फास्टिंग पे रह जाइएगा तो अगले दिन पता चल जाएगा जो कितना थकान महसूस होता है, कोई काम कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो पॉपुलेशन में वही चीज़ है, जब हम खाना खाते हैं तो उससे एनर्जी मिलता है, और वो एनर्जी जाके हम कोई भी वर्क में अपना अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन में जैसे भोजन हम लिए, ठीक है, तो भोजन का क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद भोजन टूटेगा, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड होगा। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। केमिकल डाइजेशन में हम जो भोजन किए, ठीक है, उसमें क्या होगा? ऊपर से किसका सिक्रेशन होगा? सलेवरी ग्लैंड से म्यूकस का सिक्रेशन होगा। उसके बाद HCl का सिक्रेशन होगा। उसके बाद बाइल जूस है, ये सब का सिक्रेशन होगा। ये सब मिलके
क्या करेंगे, हमारे भोजन को तोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। तोड़ने के बाद फिर भोजन का वो फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये जो आता है किसके अंतर्गत आता है, केमिकल डाइजेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। ज़्यादा HCl का सिक्रेशन हो जाएगा, फिर आपको ढकार आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, केमिकल डाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, भोजन किए, भोजन लेने के बाद भोजन का ब्रेक डाउन होता है, भोजन पचता है, ठीक है। तो वो प्रक्रिया जो है एब्जॉर्प्शन के अंतर्गत आते हैं। डिफेक्शन में क्या होगा, भोजन तो लिए मगर भोजन जो है सही टाइम पे नहीं पच पाया, ठीक है, तो गैस बनना स्टार्ट हो गया या फिर ढकार आना स्टार्ट हो गया, तो वो किस में आएगा, डिफेक्शन में आएगा। कंक्लूजन में क्या है, द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल प्ले ए क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्थ। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारा आहार नाल जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अगर भोजन पचेगा नहीं, ठीक है, तो हमारे शरीर पे अपना वर्क नहीं कर पाएगा, हमें पोषक तत्व तो प्राप्त नहीं हो पाएंगे, फिर हम वर्क नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए किसका जरूरी है, भोजन का पचना, ठीक है। तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल जो है, आहार नाल जो है, जिसमें क्या होता है, भोजन का डाइजेशन होता है, भोजन पचता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जब तक भोजन पचेगा नहीं तब तक हम कोई भी कितना भी खाना खा लीजिएगा वो पचेगा नहीं, तो हमारे शरीर में लगेगा नहीं तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो खाना जो है बेकार हो जाएगा। तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। प्रॉपर फंक्शनिंग इंश्योर्स इफेक्टिव डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमेंट्री ऑफ वेस्ट। यह क्या करता है, हमारे भोजन को पचाने में, ठीक है, डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में, भोजन के अवशोषण में, देन हमारे शरीर से जो भी वेस्ट मटेरियल जो है फेसेस के रूप में निकलते हैं, उस सब चीज़ों में जो है ये बहुत ही अच्छा रोल निभाता है, अच्छा फंक्शन करने का काम करता है। अगर ये सब फंक्शन आपके शरीर में अगर प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहे हैं तो आप बीमारी की ओर ग्रसित होते जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी भोजन जो है जब तक सही तरीके से पचेगा नहीं, सही तरीके से भोजन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तब तक वो आपके शरीर के लिए लाभदायक नहीं होगा, ठीक है। तो आज का जो है टॉपिक रहा हम लोगों का डाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि भोजन किस तरीके से भोजन का पाचन होता है, और पाचन होने के बाद भोजन जो है वो फूड जो है हमारे शरीर पे किस तरीके से वर्क कर पा रहा है, ठीक है। अगर सही तरीके से डाइजेशन नहीं होगा तो हम सही तरीके से अपना वर्क भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। बंद कर दिया क्या?